अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुएब मंजूर। itbasha.com और shuebhost.com की जानिब से वेब होस्टिंग कोर्स बाय टू ब्रदर्स में खुशामदीद कहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या कुछ जो है सीखने वाले को मिलता है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी, उसमें हमने सीखा था कि हमें कौन से सर्वर जो होते हैं इस जो बिज़नेस हमारा होता है होस्टिंग का, जो हमने शेयर्ड होस्टिंग सेल करने का बिज़नेस करना है, उसके लिए हमें किन सर्वर्स की जो है ज़रूरत पड़ती है। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा। और अब जो पार्ट है उसमें है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन cPanel एंड WHM रीसेलर। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि हम जो है cPanel सेल करेंगे और उनको सेल हमने जो अकाउंट से करना गया उसको हम रीसेलर अकाउंट जो है कहते हैं। अब जो रीसेलर अकाउंट होता है वो दरअसल उसको WHM रीसेलर अकाउंट आप बोल सकते हो या WHM अकाउंट आप बोल सकते हो, क्योंकि जब आप एक रीसेलर अकाउंट जो है बाय करोगे तो जब उसको आप लॉगिन करोगे उसको कंट्रोल करने के लिए, तो आपको WHM अकाउंट जो है उसको लॉगिन करना होगा। अब WHM रीसेलर अकाउंट और cPanel अकाउंट, ये दो जो अकाउंट्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ये दो चीज़ें क्या हैं, क्या काम करती हैं, कैसे हैं, इन दोनों की ऑप्शन जो हैं, मतलब कि वो किस तरह से काम करती हैं, इनके अंदर क्या फ़र्क है दोनों के अंदर। इसके लिए मैं जो है shuebhost.com पर जाऊंगा। यहाँ पर हमारा जो है एक मुकम्मल आर्टिकल जो है मौजूद है, वैसे मैंने नहीं लिखा, कॉपी है। और डिफरेंस बिटवीन cPanel एंड WHM, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि cPanel और WHM में क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन cPanel एंड WHM रीसेलर भी अगर बोलें तो गलत ना होगा। अब WHM से मुराद होता है, W से मुराद वेब, H से मुराद होस्ट, M से मुराद होता है मैनेजर, वेब होस्ट मैनेजर। और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वेब होस्ट मैनेजर प्रोवाइड्स administrative control over your dedicated servers or VPS. It allows a hosting provider to manage your customer। मतलब आप इससे आगे जो है कस्टमर जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उनको आगे जो है cPanel जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो WHM होता है जिससे हमने पैकेजेस क्रिएट करने हैं, जिससे हमने होस्टिंग सेल करनी है, जिससे हमने आगे जो है अपने कस्टमर हमारे आएंगे वो हमसे कहते हैं जनाब मुझे 3000 का पैकेज हो डोमेन होस्टिंग का, उसको हमने पैकेज कहाँ से देना है, कहाँ से हमने सारा कंट्रोल करना है। हमने अपने जो पैकेज होंगे हमारे होस्टिंग वाले, वो पैकेज हमने क्रिएट कहाँ से करने हैं, वो हम जनाब जो है WHM से क्रिएट करेंगे। ये WHM की यहाँ पर एक जो है स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, ठीक है। जब हम आगे नेक्स्ट जाकर एक WHM जो है हम रीसेलर अकाउंट जो है वो बाय भी करेंगे, वो तब जाकर हम उसको लॉगिन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास WHM का डैशबोर्ड आ रहा है उसमें आप पहली ऑप्शन देख सकते हैं कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, कि यहाँ से आप अपने जो सर्वर है वो देख सकते हो कि वो कौन सी कंट्री का है या जो भी है, और उसकी जो है कुछ डिटेल चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप उसका नेम सर्वर जो होते हैं NS1 NS2 वगैरह जो होते हैं आपके, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ये पैकेजेस दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि यहाँ से आप पैकेजेस पर क्लिक करके आप जो है अपने क्लाइंट्स के लिए जो है cPanel जो पैकेजेस होंगे वो आप यहाँ से मुंतखब करेंगे। मतलब कि आप जो है आपने देखा होगा कि आप कोई भी होस्टिंग जो है उसको देखते हैं, ओपन करते हैं, हर होस्टिंग प्रोवाइडर जो कंपनी होती है उनके अपने अपने जो पैकेजेस होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। किसी का वो पहला होता है जनाब 1600 रुपये का, किसी का 1700, किसी का 1800 का और किसी का 2000 का, ठीक है। अपने अपने पैकेजेस अपने रखे होते हैं और ये फिक्स प्राइस होती है सारों की। तो उन्हीं पैकेजेस के अंदर उन्होंने सारी डिटेल्स दी होती हैं कि आप इस पैकेज के ऊपर कितनी डोमेन जो है कितनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, इस पैकेज के ऊपर फलां चीज़ आप कर सकते हो, इस पैकेज के ऊपर आप 5 डेटाबेसेस जो है उनको क्रिएट कर सकते हो, इस पैकेज के ऊपर फलां काम कर सकते हो। तो इसी तरह से ये जो है यहाँ से हम पैकेजेस जो है अपने क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम डाटा पुट करेंगे कि इस पैकेज के अंदर हम एक मतलब कि अपना स्टार्टर पैकेज लगा देते हैं, उसके अंदर हम 5 GB डाटा देना चाहते हैं, उसकी जो है आप सारी जो है एक एक चीज़ करेंगे हम। इसके अलावा यहाँ पर cPanel जो है और SSL TSL और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑप्शंस दी हुई हैं। अब बात ये थी कि
जो हमारा ये ट्यूटोरियल है कि WHM अकाउंट और सी पैनल के अंदर फ़र्क क्या होता है। इसके ऑनलाइन तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मौजूद है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट जो है ना, मतलब कि उसको ईजी से ईजी करके आपको बताऊंगा कि आपको एक चीज़ समझ आ जाए कि WHM और सी पैनल में फ़र्क क्या होता है। अब WHM से आप क्या कर सकते हैं, आप WHM रीसेलर अकाउंट जो होता है उससे आप अपने क्लाइंट्स जो है कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास 100 क्लाइंट आता है, 100 क्लाइंट आकर आपसे 100 सी पैनल मांगता है, तो आप उनको सी पैनल जो है वो सारे के सारे अपने WHM रीसेलर अकाउंट से ही जो है क्रिएट करके दोगे। ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप क्रिएट यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ से जो अपना WHM अकाउंट होता है वहाँ से आप होस्टिंग पैकेजेस जो है आप क्रिएट कर सकते हो। आप डोमेन्स जो होती हैं उनको अपने सर्वर पर होस्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शंस होती हैं ये सी पैनल के अंदर मौजूद नहीं होती। सी पैनल से आप आगे सी पैनल क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और ना कि सी पैनल से जो है आप डोमेन जो है अपने सर्वर के अंदर ऐड कर सकते हैं। और आगे जो आता है यहाँ पर आप अपने आपके अगर 200 क्लाइंट है तो आप अपने 200 क्लाइंट के जो है जो सी पैनल्स जो हैं आप अपने उसी रीसेलर से जो है हैंडल कर सकते हो। आप किसी के भी जो है सी पैनल अकाउंट होगा उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, उसके पासवर्ड इंफॉर्मेशन चूज जो है चेंज कर सकते हो, उसका जो है सी पैनल अकाउंट आप डीएक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, आप उसका सी पैनल अकाउंट के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। एक पैकेज से आप उसको दूसरे पैकेज पर अपग्रेड कर सकते हो। इसके अलावा WHM के अंदर यहाँ पर एक और बड़े काम की चीज़ दी हुई है, सेटअप प्राइवेट नेम सर्वर ऑन द सर्वर। मतलब कि आप अपने प्राइवेट नेम सर्वर जो हैं वो चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के नेम सर्वर क्या होते हैं, अब आपने देखा होगा कि जब आप बिली होस्ट से होस्टिंग लेते हैं तो वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे ये 2 नेम सर्वर हैं, जैसे ns1.billyhost.com, दूसरा नेम सर्वर होता है ns2.billyhost.com। तो ये एक कंपनी जो होती है उनका नेम सर्वर होता है। आप ये किस लिए होते हैं कि अगर आपने एक डोमेन GoDaddy से ले लिया है, ठीक है, ये डोमेन को अपना जो होता है होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए ये सर्वर जो है नेम सर्वर जो है यूज़ होते हैं। अब आपने जब अपनी एक कंपनी ओपन करनी है, आप अपनी कंपनी खोलते हैं तो आपको भी इन्हीं नेम सर्वर की जो है ज़रूरत पड़ेगी। आप भी अपने नेम सर्वर बना लोगे, लाइक शुएब होस्ट के गए ns1.shuebhost.com और ns2.shuebhost.com। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक डोमेन GoDaddy से ले लिया है और मेरी होस्टिंग शुएब होस्ट से है। अब मैंने आप दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी होस्टिंग जो है शुएब होस्ट की यूज़ करना चाहता हूँ, डोमेन मैंने GoDaddy से ले लिया है। अब जब दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो सिंपल क्या करूँगा, शुएब होस्ट के जो नेम सर्वर हैं उनको कॉपी करके मैं डोमेन के अंदर जाऊंगा और नेम सर्वर की ऑप्शन में जाकर अपने इस होस्टिंग के जो है नेम सर्वर वहां पर पुट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। 24 से 48 घंटों में वो नेम सर्वर अपडेट हो जाएंगे। देन जो है मैं अपने अकाउंट से के अंदर जो है वो डोमेन ऐड करके अपनी जो डोमेन्स होंगी उनको उसी होस्टिंग से जो है यूज़ कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब कि अगर चाहे आपकी एक ही कंपनी के ऊपर दोनों डोमेन्स भी हों और जो है होस्टिंग भी हो, तब भी आपको जो है ये नेम सर्वर जो है आपस में लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा जो होता है, आगे चलें, एक्सेस रिसोल्ड अकाउंट्स विदाउट एंटरिंग लॉगिन डिटेल्स। फिर यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। अब ये तो बात होगी जनाब कि आपका जो है WHM उससे आप इतना कुछ जो है कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करें कि सी पैनल से आप क्या कर सकते हो। सी पैनल अब बना है वो फजूल तो नहीं बना, उससे भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, बल्कि बहुत कुछ कर सकते हो। अब सी पैनल जो होता है उससे आप डिफरेंट जो है आप अपनी एक वेबसाइट जो होती है उसको आप सी पैनल से कंट्रोल करते हो। ठीक है, वो क्या होता है कि सी पैनल से ही आप जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्क्रिप्ट्स को जो है यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के PHP है, PHP की ये वर्ल्डप्रेस वगैरह जो है सारी उसी की स्क्रिप्ट्स हैं। तो आप इनको जो है इंस्टॉल करके आप सारा का सारा जो है वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। आप वेबसाइट का बैकअप वगैरह बनाना है वो जो है जनाब आप सी पैनल से ही बनाओगे। ठीक है, तो ये सी पैनल ही से सारा कंट्रोल होता है। सी पैनल से आप डेटाबेस बनाते हो, बैकअप बनाते हो, डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो। फिर सी पैनल की बेसिक एक चीज़ बताता हूँ कि सी पैनल एक ऐसी चीज़ है कि उससे आप इमेजेस वगैरह जो है सारा कुछ अपलोड कर सकते हो।
आप एक मूवी अपलोड करना चाहते हो तो आप उसको अपने सी पैनल पर, अपने सर्वर पर, अपनी स्पेस को यूज़ करके आप उस चीज़ को जो है अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये काम जो है आप WHM से नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आप सी पैनल के अंदर डोमेन्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। आपके सी पैनल के अंदर ऑप्शन अगर मौजूद है कि आप वहाँ से 10 वेबसाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो जनाब आप जो है 10 जो है डोमेन्स ऐड करोगे एक ही सी पैनल के अंदर, और वहाँ से जो है आप 10 वेबसाइट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सी पैनल से अगर और बात की जाए तो सी पैनल से आप अपने वेबसाइट की जो है ट्रैफिक वगैरह भी चेक कर सकते हो। आपके वेबसाइट पर विजिटर जो आ रहे हैं कहाँ से आ रहा है, किस कंप्यूटर से आ रहा है, किस IP से आ रहा है, तो ये सारे के सारे काम जो है सी पैनल से कंट्रोल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी। अब मैं पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दिया हुआ है कि मेन रिसेलर सी पैनल, जब आप एक रिसेलर अकाउंट लेते हैं तो आपको साथ में एक सी पैनल प्रोवाइड किया जाता है। वो अब किस काम के लिए होता है जनाब, जब आप एक रिसेलर अकाउंट लेंगे, एग्जाम्पल के मैंने shoaibhost.com का एक रिसेलर अकाउंट लिया, अब उसके साथ मुझे एक सी पैनल भी मिल गया। अब जब मैंने shoaibhost का रिसेलर अकाउंट ले रहा था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना रिसेलर अकाउंट जब हम लेते गए तो उसके लिए हमें एक मेन डोमेन ऐड करना होती है, जिससे हमने उसको कंट्रोल करना होता है। तो मैंने अपनी मेन डोमेन जो है वही ऐड की, मैंने shoaibhost वाली ऐड कर दी कि मैंने इसी से सारा कंट्रोल करना है। अब shoaibhost.com एक डोमेन है, अब इसको सारा कंट्रोल करना है, उसके लिए मुझे जाहिर बात है एक सी पैनल दरकार होगा। तो वो जो है साथ में आपको रिसेलर के साथ एक सी पैनल प्रोवाइड करते गए, उससे जो है आप अपनी मेन वेबसाइट जो होती है जिसके ऊपर आपने अपना सी पैनल अकाउंट, जिसके ऊपर आपने अपना रिसेलर अकाउंट, WHM अकाउंट जिसको कह सकती है आपने लिया होता है, उसको आप जो है टोटली तौर पर जो है कंट्रोल कर सकते हो। अब इसको शॉर्ट में कहूँ तो सी पैनल एक सिंपल सी चीज़ है जिससे आप अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हो, और WHM एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे सी पैनल अकाउंट्स जो है क्रिएट करके आगे अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। मज़े की बात बताऊं कि जब आप डेडिकेटेड सर्वर जो है वो लेते हैं तब भी आपको WHM अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। आप उस WHM अकाउंट से जो है आगे रिसेलर अकाउंट जो है आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप WHM बोलते गए। अब जब आगे रिसेलर लिया तो WHM रिसेलर बोल सकते गए। अब ने डेडिकेटेड सर्वर लिया, आप उसको WHM डेडिकेटेड सर्वर जो है इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। तो आपके लिए जो है ये सारा जो है इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे, हमारे पास आया था पार्ट नंबर 4 आएगा कि हाउ टू परचेज चीप एंड बेस्ट रिसेलर अकाउंट फॉर योर होस्टिंग बिजनेस। आप कहाँ से चीप और अच्छे वाला जो है रिसेलर अकाउंट बाय कर सकते हो, जिसके अंदर जो है आपको वो सारी सहूलतें मिल जाएं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो शुएब मंजूर की इजाज़त दे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सारी एक्सप्लेनेशन की जो है इजीली समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।